हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे सिलाई मशीन की सर्विस कैसे की जाती है या सफाई कैसे की जाती है। और मैं इसको चला के देख रही हूँ, बहुत भारी चल रही थी, धागा टक जाता है या डस्ट हो जाता है। तो ये कुछ टूल्स हैं, इन टूल्स से हम पूरी मशीन को खोलेंगे और फिर अच्छे से एक एक पुर्जा साफ़ करेंगे। ये जो ब्रशेज़ है, ये टूथ ब्रश है, इससे अच्छे से सफाई हो जाती है। और एक वाइट कपड़ा लूँगी मैं, वाइट कपड़ा इसलिए डस्ट आपको अच्छे ईज़िली दिख जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से खोल देंगे पेचकस से छोटे वाले। अब इसकी सिटिल बाहर निकालेंगे और इसका सामने का फ्रंट है ये मुंह, इसको भी हम खोल देंगे। अब देखिए डस्ट में दूर पास करके दिखाती हूँ डस्ट कितनी है नीचे भी। अभी नीचे का हिस्सा खोल देंगे हम, यहाँ पे भी खोलेंगे। पहले डस्ट दिखा रही हूँ, इस साइड का भी खोल दूँगी। जितने भी इसके खोलने वाले हैं पेचेस वो सब खोल देंगे हम, ताकि हमारी मशीन की अच्छे से सफाई हो जाए। अब मैंने निकाल लिया है उस पर से भी स्टैंड से, नीचे रख के मैं ये भी खोल दूँगी। नीचे का हिस्सा इसका मेन यही होता है, इसमें तो ज़्यादातर धागा फंस जाता है या डिसबैलेंस भी हो जाता है, तो तब भी हमारी सिलाई गलत देती है। अभी तो इस टाइम मेरी भारी हो रही थी मशीन। आप यही सर्विस बाहर से करवाओगे तो 200 रुपये ले लेते हैं, 200 से 250 रुपये। देखिए धागा टक रहा है, मैंने दिखाया आपको। तो धागा टक जाता है तब भारी चलती है हमारी मशीन। तो ये मुझे साफ़ करनी थी मशीन, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो एक इसकी भी बनाई जाए। तो इसकी भी सारे पेचेस खोलती जाऊंगी। और मेन पार्ट्स यही होता है, सारी दिक्कत सारी प्रॉब्लम इसी से होती है। और ये डिसबैलेंस भी हो जाता है तो धागा हमारा छोड़ छोड़ के सिलाई देती है, चौका लंबे लंबे धागे देती है। अब हम कपड़े से भी साफ़ करेंगे, अच्छे से करेंगे डस्ट साफ़। और ये मंथ में कम से कम 4 बार हमें सफाई कर लेनी चाहिए, अगर ज़्यादा आप चलाते हो मशीन को। मैं तो हर हफ्ते करती हूँ। टूथब्रश से भी सारा मैं ये कूड़ा निकाल दूँगी। एक तरह से ये झाड़ू लगाने के काम में आ जाता है। अब ये यहाँ से दांत साफ़ हो जाते हैं इससे, इसके दांतें होते हैं नीचे। देखो कितना सारा डस्ट निकल रहा है, ये दिखा रही हूँ मैं आपको। हम सिलाई करते हैं और इसको ज़रूरी है साफ़ रखना। ये देखो डस्ट निकलता जा रहा है सब वहीं से। अच्छे से ब्रश से भी साफ़ कर दूंगी, ऊपर नीचे से सब जगह से घुमा घुमा कर एक एक पुर्जा मुझे साफ़ करना है, क्योंकि हम रोज़ सिलाई करते हैं तो डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और चाहे तो आप रोज़ भी सफाई कर सकते हैं, रोज़ रात में तेल डाल के सो जाओ। मैं पूरा अच्छी तरीके से साफ़ करती हूँ, मैं मशीन को बिल्कुल साफ़ रखती हूँ। वाइट कपड़े से भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और मैं हमेशा ही पूरे टूल्स इस्तेमाल करती हूँ, एक एक पुर्जा खोलती हूँ फिर साफ़ करती हूँ इसी तरीके से। अब मैं इनके जो छोटे छोटे होल हैं उसको भी पेचकस से कपड़े में लगाकर साफ़ करती रहूँगी, ताकि अच्छे से सारा डस्ट बाहर आ जाए। और बहुत गंदा हो जाएगा, वाइट कपड़ा इसलिए लिए ताकि आपको डस्ट दिखाई दे। मेरी हाथ की मशीन है, सभी मशीनें इसी तरीके से सफाई होती है। सब मशीनों की छोटी हो बड़ी हो, मेरी तो खैर छोटी मशीन है। अब ये फ्रंट भी हम इसी कपड़े से साफ़ कर दूंगी मैं।
देखिए कितना डस्ट निकल रहा है, काला हो गया कपड़ा। पेचकस को बार बार बदल बदल के मैं करती जाऊंगी साफ़। इससे अच्छे से हो जाता है, क्योंकि उंगलियां तो हमारी जा नहीं पाती हैं। तो पेचकस थोड़ा नोकीला होता है, तो मैं कपड़े में लगाकर इसी तरीके से फ्रंट साफ़ करती रहूँगी। देखो ब्लैकनेस कितनी निकल रही है, सारा ब्लैक हो गया है। अब इसको भी लेटा लूँगी मशीन को, और अंदर के भी पार्ट्स को मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। मेन तो यही पार्ट्स होते हैं जो नीचे के हैं, इन्हीं को अच्छे से साफ़ करना है हमें। तो इसी तरीके से कपड़े से साफ़ कर लेंगे पूरी अच्छे से। कितना गंदा हो गया है कपड़ा। अब ये इस साइड भी हम इसी तरीके से साफ़ करेंगे, पेचकस में लगा लगा कर। और कम से कम हफ्ते में एक बार आपको इस तरीके से सफाई कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पर ये तेल है, ये इजीली मार्केट से मिल जाती है कुप्पी 20 रुपए की, 20 से 25। तो जो हमने पार्ट्स खोले थे वहीं वहीं हम इसको तेल डाल देंगे अच्छे तरीके से। और याद रखिएगा सफाई करने के बाद ही हम तेल डालेंगे। अगर आप बिना सफाई करे तेल डाल देंगे तो और डस्ट इन पर चिपक जाएगा और हमारी मशीन ख़राब हो जाएगी। तो पहले हमें डस्ट को हटाना है और फिर ऑयल डालना है। मेन पार्ट्स यही होते हैं नीचे के, ये लूज़ रहने चाहिए, फ्री रहने चाहिए। तो इनको भी अच्छे से हम तर कर देंगे। ये देख रहे हैं, ये सब मेन पार्ट्स हैं इनके। अच्छे से ऑयल कर देंगे। अब मैं इसको 1.5 से 2 घंटे तक धूप में रखूँगी। धूप में रहने से इनके पुर्जे बिल्कुल फ्री हो जाते हैं और बहुत स्मूथ हो जाती है। और ये सारे पार्ट्स हमने खोले थे, इनको भी मैं साफ़ कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालकर इनको भी धूप में रख दूँगी। धूप लगाने से बहुत अच्छी मशीन हो जाती है। तो आप ज़रूर तेल डाल के धूप में रखिएगा 1 से 1.5 घंटे, तो हमारी स्मूथ हो जाएगी मशीन। इसको भी धूप में रख दिया है मैंने। अब यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा हो चुका था। जैसे जैसे हमने पार्ट्स खोले थे सेम उसी तरीके से हम इनको भी फिट करते जाएंगे, क्योंकि मशीन हमारी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो आप ज़रूर कमेंट्स करिएगा। मेन पार्ट्स यही होता है, इसको हमें फिट करना है ठीक से। और इसी से ही डिसबैलेंस होता है, तो तभी हमारी मशीन ख़राब होती है। अगर आपकी नीचे की सिलाई गलत हो रही है तो समझ लेना ऊपर से डिसबैलेंस हुआ है। अगर ऊपर की सिलाई सही आ रही है, नीचे से ख़राब है, तो समझ लेना ऊपर का डिसबैलेंस ख़राब हुआ है। अगर कई बार आपके धागा तोड़ती है, चौका देती है, तो नीचे से ही ख़राबी होती है। इसको खोल के साफ़ करके लगा लीजिएगा, तो ये भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर तब भी नहीं होती है, धागा बार बार तोड़ती है, तो आपकी सुई थोड़ी ख़राब हो चुकी होती है, तो सुई को चेंज कर लीजिएगा। तो ये हमने इस तरीके से फिट कर दिया इसको भी। खामखाई सर्विस के इतने पैसे ले लेते हैं, तो आप खुद ही करिएगा सर्विस। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है।